क्वेश्चन 1B में आंसर इन वन सेंटेंस भी पूछते हैं और लेसन नंबर 5 का जो आंसर इन वन सेंटेंस है वो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 54 में दिया हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो यहाँ से लेके लास्ट तक लिखना है। तो ऑल दिस 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट डाउन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19, राइट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसका आंसर भी पेज नंबर 54 में दिया है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका आंसर यहाँ से लेके लास्ट तक इन द रिवर तक ये दोनों भी पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें यहाँ पे एटॉमिक दिया है, उसको एटॉमिक को कट करके न्यूक्लियर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, राइट द मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका आंसर पेज नंबर 51 में दिया है। A nuclear power plant does not use fossil fuel like coal, therefore problems like air pollution do not arise. Next question, question number 21 में क्या पूछा है, write the demerits of nuclear energy plant, that is problems arising due to nuclear energy plant। ये भी पेज नंबर 51 में दिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये दोनों भी पॉइंट लिखना है। the products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiation. The products are called as nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientists. Second point, an accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiations. 22nd question, draw the flow chart showing generation of electrical energy. इसका आंसर पेज नंबर 48 में दिया। You have to draw this flow chart. ये पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और इसके नीचे लिखना है फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 23rd क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसका आंसर है सब्सटेंस यूज्ड, इसको कट करो, सब्सटेंस यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये पेज नंबर 50 में दिया हुआ है। सो विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज यूरेनियम और प्लूटोनियम। Question number 24, energy from fossil fuels and nuclear plants are not eco-friendly sources. Why? तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 53 में दिया है। Burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particles. This results in air pollution. ये हो गया fossil fuel का। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का इधर दिया है। The problems in use of nuclear energy are the disposal of nuclear waste and possibility of disaster due to accident in nuclear power plant। उसके बाद लिखना है therefore the energy from fossil fuels and nuclear plants are not eco-friendly sources। 25th क्वेश्चन में प्रोमोटर्स को कट करके रिफ्लेक्टर्स लिखना है। 25th क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोलर रिफ्लेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट वाई, और इसका आंसर पेज नंबर 59 में दिया है। मैनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशन ऑन एब्जॉर्बर्स, और इसके बाद कॉमा डालना, उसके बाद लिखना यर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड using this heat energy steam is generated to drive the turbine and generator। therefore फिर क्वेश्चन से लिखना therefore solar reflectors are important। 26 question, in fuels coal and natural gas which one is eco friendly और why भी पूछा है। तो इसका आंसर है in fuels coal and natural gas, इसके बाद कॉमा डालो, natural gas is eco-friendly because, नहीं तो 10, because इसका आंसर पेज नंबर 52 में दिया है। because the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas results in less pollution। 27th क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वर्टर्स। इसका आंसर पेज नंबर 58 में दिया है। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक हैज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज रन ऑन AC पावर। इन सच केस the DC solar power must be converted to AC power using an electronic device called inverter। 28th क्वेश्चन, वाई आ कंट्रोल पॉड्स लिखा हुआ है, पॉड्स को कट करके रॉड्स लिखना। सो वाई आ कंट्रोल रॉड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसका आंसर है कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड
control rods are used in nuclear reactors to speed up or slow down the chain reaction, that is to control the chain reaction. 29th question, what is green energy? Which energy source can be called a green energy source? तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 53 में मिलेगा, वाटर रिजर्वॉयर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग, दैट इज अ परपेचुअल, and use of these sources do not lead to environment problem. We can call the energy generated by these process as green energy. अभी इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन उन लोग ने पूछा व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम सोर्सेज विच आर अनलिमिटेड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोग ने पूछा था विच एनर्जी सोर्स कैन बी कॉल्ड अ ग्रीन एनर्जी सोर्स, तो उसका आंसर है विंड, water reservoir, sunlight and biofuel are called as green energy. Question number 30, lesson number 5 का last question है of answer in one sentence. Question number 30 में क्या पूछा है? Explain fossil energy is not an example of green energy. तो इसका आंसर पेज नंबर 53 में दिया हुआ है. Burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particle. This results in air pollution. Next point इधर से लिखना. It took millions of years for formation of fossil fuels like coal, crude oils and natural gases. Also, the reserves of fossil fuels are limited. They are going to deplete in future. और last point यहाँ से लिखना. Thus, the energy generation from fossil fuels are not green energy. Question number 2A, give scientific reasons. Lesson number 5 का जो scientific reason है question number 20 से start होता है. question number 20 में क्या पूछा है? The schematic of turbine also varies according to the type of power generation. इसका आंसर पेज नंबर 48 में दिया है. To generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. To rotate the generator, we need a turbine. And to drive the turbine, we need an energy source. Based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating stations. The design of the turbine used in different types of power station is also different. For example, electricity generation using wind energy, wind turbine with large fins is used. 21st, give reason it is essential to control the process of nuclear fission in a nuclear power plant. इसका आंसर है first point, nuclear fission is a type of chain reaction. Second point, if this reaction is not controlled properly, there can be more production of neutrons, thus a large amount of energy is generated in a matter of seconds. Third point, this may lead to the emission of harmful radiation. Fourth point, thus it is essential to control the process of nuclear fission in a nuclear power plant. 22nd, give reason it is possible to produce energy from milliwatt to megawatt using solar photovoltaic cells. इसका आंसर पेज नंबर 57 में दिया है. Many solar cells come together to form a solar panel. Many solar panels connected in series form a solar strings, and many solar strings connected in parallel form a solar array. As we can obtain as much electrical power as needed, they are used in applications which need marginal power to power stations of megawatt capacity. Thus फिर उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है. Thus it is possible to produce energy from milliwatt to megawatt using solar photovoltaic cells. 23rd, give reason hydropower, solar energy and wind energy are called renewable energy. अभी इसका आंसर क्या है? First point, the sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called renewable source of energy. Second point, hydropower, solar energy, wind energy are produced from energy sources like water, sunlight and wind are perpetual, that is they are never ending. Third point, thus hydropower, solar energy and wind energy are called renewable energy. क्वेश्चन नंबर 24 जो है लेसन नंबर 5 का लास्ट गिव रीज़न है. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है? एनर्जी सेविंग इज़ अ नीड ऑफ द आवर. इसका आंसर जो है वो 53 में दिया है. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस like LPG and CNG. Also, the reserves of fossil fuels are limited. They are going to deplete in future.
It is said that with the current speed of their use, the coal reserves in the world would last for another about 200 years or so, and the natural gas reserve for about 200 to 300 years. Thus, फिर उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, thus energy saving is a need of the hour. क्वेश्चन 2b, राइट शॉर्ट नोट्स. लेसन नंबर 5 का जो शॉर्ट नोट है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 11 में किसका शॉर्ट नोट लिखना है? लेक टैपिंग. इसका आंसर क्या है? लेक टैपिंग. लेक टैपिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ टनल इज डग आउट near the bottom of a lake up to the water rock contact of the lake. The final layer of the rock is then blasted with the help of dynamite, which provides the inflow of water into the tunnel with more speed. Second point, it is done to facilitate the generation of electricity when the water level goes down in peak summer. Last point, thus it also helps the areas suffering with drought ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर. ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 55 में भी दिया हुआ है. फाइंड आउट व्हाट इज लेक टैपिंग. क्वेश्चन नंबर 12 में यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑफ रेडियो कार्बन. और ये जो रेडियो कार्बन जो है वो लेसन नंबर 1 का है, और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 6 में दिया हुआ है. पहला पॉइंट ये लिखना है, carbon dating method is based upon the radioactive decay of naturally occurring C14 and is developed by Willard Libby. और उसके बाद यहाँ से लिखना है, carbon consumption of animals and plants stops after death and since then से लेके यहाँ तक लिखना है the information about other erstwhile organisms. तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट लिखना है, और ये लेसन नंबर 1 का है. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 रेडियो कार्बन जो है लेसन नंबर 1 से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये लेसन नंबर 5 का है. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 50 में मिल जाएगा. इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, स्टीम टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर. However, here the energy released by fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. The energy in the steam rotates the turbine, which in turn drives the generator producing electricity. उसके बाद यहाँ से लिखना है, thus here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, and finally the kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy. Question number 14, write short note on problems due to nuclear power plant. ये आंसर जो है पेज नंबर 51 में दिया हुआ है. What are the problems due to nuclear power plant? First point, the products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. The products are called as nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientist. Second point, an accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiation. क्वेश्चन नंबर 15, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन एनर्जी. इसका आंसर पेज नंबर 53 में दिया, ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है. आंसर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वॉयर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा आर नेवर एंडिंग, दैट इज आ परपेचुअल. Moreover, use of these sources do not lead to environmental problems. Therefore, electricity generation through these sources can be called environment friendly. We can also call the energy generated by these processes as green energy. Looking at the problems in electricity generation using fuels like coal, natural gas and nuclear fuels, the world is now heading towards the environment friendly energy, that is green energy. लेसन नंबर 5 का लास्ट राइट शॉर्ट नोट्स कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में वी हैव टू राइट द शॉर्ट नोट ऑन कनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स. ये पेज नंबर 57 में दिया है. If two solar cells are connected in series, the potential difference obtained from this combination is addition of the potential differences of individual solar cells. However, when solar cells are connected in series, currents from the individual cells are not added. Similarly, if two solar cells are connected in parallel, the current generated from this combination is the summation of the currents from an individual solar cells
However, if two solar cells are connected in parallel, the potential differences from the two cells are not added. In this way, by connecting many solar cells in series and in parallel, solar panels generating required current and potential difference are made. उसके बाद यहाँ से लिखना है many solar cells come together to form a solar panel. Many solar panels connected in series form a solar strings, and many solar strings connected in parallel form a solar array. As we can obtain as much electrical power as needed. क्वेश्चन 2b में डिस्टिंग्विश भी पूछ सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। लेसन नंबर 5 का डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में किसका डिस्टिंग्विश लिखना है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसका आंसर क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिबल, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर एबंडेंट एंड इनएग्जॉस्टिबल। सेकेंड पॉइंट, दे कॉज पोल्यूशन, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का क्या है? दे कॉज लिटिल और नो पोल्यूशन। थर्ड पॉइंट of conventional energy sources, fuels produced from conventional energy sources are comparatively costlier, और non-conventional energy sources का क्या है? fuels produced from non-conventional energy sources are comparatively cheaper. Last point, conventional energy sources are non-renewable, और यहाँ पे आएगा non-conventional energy sources are renewable. Question number 10, write distinguish between thermal power plant and solar thermal power plant. इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, फॉर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कोल इज़ यूज्ड, और यहाँ पे आएगा फॉर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन renewable energy source sunlight is used. Second point, thermal electricity generation causes air pollution, और यहाँ पे आएगा solar thermal electricity generation does not cause pollution. Third point, electricity is generated by burning fossil fuels to obtain heat energy, और यहाँ पे आएगा heat energy obtained from solar radiation is used to generate electricity. Last point, फोर्थ पॉइंट, एनर्जी जनरेटेड इज़ नॉट ग्रीन एनर्जी, और यहाँ पे आएगा एनर्जी जनरेटेड इज़ ग्रीन एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 11, राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर सेल्स एंड सोलर थर्मल पावर जनरेशन. इसका आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सोलर रेडिएशन एनर्जी इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे आएगा द इलेक्ट्रिसिटी इन सोलर रेडिएशन इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी and then converted to electrical energy through various stages. Second point, the electrical energy is generated directly by photovoltaic effect, और यहाँ पे आएगा the electrical energy is generated using condenser, cooling tower, turbine and generator. लेसन नंबर 5 का लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स. तो इसका आंसर क्या है? सोलर cells connected in series or solar cells connected in parallel. If two solar cells are connected in series, the potential difference from the two cells are added. और यहाँ पे क्या आएगा? If two solar cells are connected in parallel, the current from the two cells are added. Second point, if two cells are connected in series, currents from the individual cells are not added. और यहाँ पे आएगा if two cells are connected in parallel, potential difference from the individual cells are not added. तो जब भी सोलर सेल सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल का ऐड होता है, लेकिन करंट दोनों सेल का ऐड नहीं होता है. उसी तरह जब भी सोलर सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल रहता है तो दोनों सेल्स, दो सोलर सेल्स का करंट ऐड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं होता है. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और लेसन नंबर 5 का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है? ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस जो दिया हुआ है नीचे, दैट इज CDE, उसे आंसर करना है. तो बी में क्या बोला है? सेम थिंग व्हाट दे हैव रिटन इन द टॉप, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन गिवन इन द डायग्राम. तो ये डायग्राम में जो मशीन का फिगर दिया है वो कौन सा मशीन है? तो आंसर है द नेम ऑफ द मशीन गिवन इन द डायग्राम इज स्टीम टर्बाइन. यू कैन सी द सेम फिगर इज गिवन इन पेज नंबर 48. तो 48 में भी यही सेम फिगर दिया है और ये फिगर का नाम क्या है? स्टीम टर्बाइन.
Next question, that is question number D. राइट डाउन द फंक्शन ऑफ दिस मशीन इन शॉर्ट. तो स्टीम टर्बाइन का फंक्शन लिखना है. तो आंसर है द फंक्शन ऑफ स्टीम टर्बाइन इज, ये दिस मशीन इन शॉर्ट को कट कर देना आंसर लिखते वक्त. तो आंसर क्या आएगा? द फंक्शन ऑफ स्टीम टर्बाइन इज टू रोटेट द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? हाउ डस इट गेट्स और फॉर्म्स द मोशन. तो इसका आंसर पेज नंबर 48 में दिया हुआ है. Here it is given. In thermal energy based electrical power stations, the turbine is rotated using steam. Water is heated in a boiler using the thermal energy released due to burning of coal. Steam of very high pressure, temperature and pressure is generated. The energy in the steam drives the turbine. क्वेश्चन नंबर 40, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. अभी ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 55 में दिया है और ये डायग्राम किसका है? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ विंड मिल. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, मतलब विंड मिल से कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग विंड मिल. तो कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग विंड मिल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वेश्चन बी, दिस पावर स्टेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स. इसका आंसर भी पेज नंबर 55 में दिया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी डिपेंड्स, आईएनजी को कट करके यहाँ पे एस लिखो. Electricity generation using wind energy depends on the wind velocity available at the site of installation, and the wind velocity at specific location depends on many geographical factors. Next question, question number C. Is it environment friendly? तो आंसर है yes. Energy generated through windmill is environment friendly. क्वेश्चन नंबर 41, कंप्लीट द टेबल. तो ये टेबल को कंप्लीट करना है. तो इस साइड में क्या दिया? एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 54 में दिया हुआ है. एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. तो ये तीनों पॉइंट लिखना है. और ये साइड में क्या दिया है? डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. वो भी पेज नंबर 54 में दिया है. डिसएडवांटेजेस मीन्स व्हाट? प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज व्हाट? ये दोनों पॉइंट्स पूरा का पूरा लिखना है. 42nd क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स. यहाँ पे 3 फ्लो चार्ट्स दिया है, उसे कंप्लीट करना है. फर्स्ट वाला क्या है? यहाँ पे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट दिया है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर दिया है. तो यहाँ पे क्या आएगा? एनर्जी इन सनलाइट. ये पेज नंबर 56 में दिया हुआ है. तो दिस बॉक्स वाज वेकेंट. तो इसमें क्या आएगा? एनर्जी इन सनलाइट, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, डीसी इलेक्ट्रिक पावर. नेक्स्ट फ्लो चार्ट में क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी इन विंड. यहाँ पे वेकेंट बॉक्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया है. तो यहाँ पे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन. तो इन दिस बॉक्स व्हाट यू हैव टू राइट? काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन. ये पेज नंबर 55 में दिया है. तो मिडिल वाला बॉक्स वेकेंट था, तो यहाँ पे क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन. ये दोनों ऑलरेडी दिया हुआ है. थर्ड फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिया है प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टर्बाइन, और लास्ट वाले में दिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये दोनों बॉक्सेस वेकेंट था, एम्प्टी था. तो इसमें क्या लिखना है? टर्बाइन. और यहाँ पे क्या लिखना है? जनरेटर. ये फ्लो चार्ट जो है वो पेज नंबर 48 में दिया है. प्रॉपर एनर्जी सोर्सेस टू रन टर्बाइन, ये दोनों बॉक्सेस एम्प्टी था. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? टर्बाइन. और यहाँ पे क्या आएगा? जनरेटर. और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 43rd क्वेश्चन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स फॉर द गिवन पावर स्टेशन. तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. फर्स्ट वाला किसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है? ए, थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इसका जो फ्लो चार्ट है वो पेज नंबर 48 में दिया हुआ है. यू हैव टू ड्रॉ दिस फुल फ्लो चार्ट. दैट इज this and this also you have to draw. बी में किसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है? पावर जनरेशन प्लांट ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. ये पेज नंबर 52 में दिया हुआ है. जो भी येलो में दिया है दैट फुल थिंग यू हैव टू ड्रॉ. यू कैन सी ओवर अरेंजमेंट्स इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. तो ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. 44th question, explain the stages in electric generation from the given schematic diagram. तो ये डायग्राम दिया हुआ है
और कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल, दैट यू हैव टू शो। ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 55 में दिया है, दिस इज अ डायग्राम। और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल, that is given over here. The wind energy can also be used for electricity generation. The machine which converts the kinetic energy of wind to electrical energy is called wind turbine. As the wind strikes the blades of the turbine, the blades rotate. The axle of the turbine is connected to electric generator through a gearbox. The function of the gearbox is to increase the rotation per unit time. Thus, the rotating blades drive the turbine, and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. 45th question. Draw the schematic diagram of natural gas power plants and answer the following questions. तो कौन सा questions answer करना है? 46 और 47. Question number 46 और 47 is related to the natural gas power plants. अभी 45 question में क्या पूछा? Draw the schematic diagram of natural gas power plant. ये जो diagram है वो पेज नंबर 52 में दिया हुआ है. You have to draw this diagram. That is a schematic of power plant based on natural gas. So this diagram you have to draw. नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में क्या पूछा है? वेयर इज़ द पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इन महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है द पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इन महाराष्ट्र इज़ इन अंजन वेल. ये भी आंसर 52 पेज में ही दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी इज गिवन. तो कौन सा प्लेस में है महाराष्ट्र में, कौन सा प्लेस में है नेचुरल गैस पावर प्लांट? अंजन वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 47th क्वेश्चन. Why is there less pollution by natural gas power plants? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 52 में दिया हुआ है. The natural gas does not contain sulfur, therefore burning of natural gas results in less pollution. 48th question. Give the example of eco-friendly electric power generation plants. तो इसका आंसर है electricity generation from wind and sunlight are examples of eco-friendly electric power generation plants. ये जो question है वो पेज नंबर 52 में दिया है. Let's think which electricity generation process is eco-friendly. 49th question. What is the importance or function of solar reflector? इसका जो आंसर है पेज नंबर 59 में दिया है. The solar panel consists of many reflectors that reflect and concentrate solar radiation on absorbers. उसके बाद कॉमा डालो. Here solar energy is converted into heat energy, and using this heat energy, steam is generated to drive the turbines and generator. Number 50. Why are absorbing or controlling rods used in atomic reactors? तो इसका आंसर है absorbing or controlling rods are used to speed up or slow down the chain reaction, that is to control the chain reaction. लेसन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक से है क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया? कंप्लीट द टेबल. वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. इस एक साइड में क्या दिया? लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, और दूसरा साइड में लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी. तो इसका आंसर क्या है? लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी इज डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय. Next one, solar energy depends on the sunlight, so they won't produce electricity at night and are inefficient during storms and gloomy days. Now, limitation of wind energy क्या है? Wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. Second one, the wind velocity at specific location depends on many geographical factors.